Hi students, those of you who are appearing in the Uttarakhand judiciary interview which are being scheduled from 30th April से लेकर 3 मई 2024 के बीच में जो उत्तराखंड जुडिशरी के इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, दिस वीडियो इज रिगार्डिंग दैट ओनली। आज सुबह से जब हम अपने स्टूडेंट्स के मॉक इंटरव्यूज ले रहे थे, उस दौरान हमने एक चीज महसूस की और सोचा कि लॉ के बारे में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स फिर भी बता देता है, मगर किन चीजों पर ध्यान नहीं देता है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान नहीं देता है। बट एज फार एज इंटरव्यूज आर कंसर्न, आपकी लीगल नॉलेज आपकी पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा है, एक खास हिस्सा क्या है, वो आपका इंटरव्यू जो क्रैक कराने में मदद करता है, वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं। दैट इज व्हाई वी हैव टेकन आउट दिस वीडियो स्पेसिफिकली फोकसिंग on the communication aspects of a judiciary aspirant who is appearing in the interview। हालांकि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये उत्तराखंड जुडिशरी की ये इंटरव्यू के समय पे बता रहे हैं। अभी 30 अप्रैल से लेकर 3 मई तक इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, मगर जो ये वीडियो है यूट्यूब कम्युनिटी के लिए हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आने वाले जो दूसरे जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम हैं वहां पर भी बच्चों को काम आए। चाहे आप किसी भी स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं और रादर देन या कोई और गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हैं, तो जो स्किल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, दे कैन बी द स्टेपिंग स्टोन फॉर योर सक्सेस। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यू विल बी लर्निंग सम बेसिक but very important skills which a candidate should have who is appearing in the government job exams। और ये वो एरिया है जिसको वो नॉर्मली नेग्लेक्ट करता है। मैं आपको लेके चल रहा हूं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ और एक एक स्किल के बारे में जो आपके अंदर होनी चाहिए या जिस पर आपको फोकस करना चाहिए उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। This video we have taken out at the time of Uttarakhand judiciary interview, जो कब से कब तक शेड्यूल्ड है, जो आपके अभी 30th अप्रैल से लेकर 3rd मई 2024 तक शेड्यूल है। आज सुबह से लेकर शाम तक जब हम अपने स्टूडेंट्स के मॉक इंटरव्यूज ले रहे थे तो उस दौरान हमें लगा कि एक चीज जो सबके लिए बेनिफिशियल होगी वो कम्युनिकेशन स्किल्स पर बात करना है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। देखिए, जुडिशियल सर्विसेज या रादर देन एनी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में इंटरव्यू में अपीयर होते टाइम एक इंटरव्यूई के अंदर क्या क्या स्किल्स होने चाहिए एज फार एज कम्युनिकेशन के रेफरेंस में, उनको हम एक एक करके देखते हैं। क्लियर एंड कॉन्फिडेंट स्पीच, जो आप बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में बात कर रहे हैं, चाहे आप हिंदी भाषी है या इंग्लिश भाषी है, जो भी आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, या फिर आप मिक्स लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आप उसमें जो कुछ भी बोल रहे हैं दैट शुड बी क्लियर एंड इट मस्ट बी रेप्लिकेटिंग योर कॉन्फिडेंस ऑन द मैटर व्हाट यू आर सेइंग। इज इट क्लियर? पहला है क्लैरिटी। जो भी कुछ आप बोल रहे हैं यू शुड स्पीक क्लियरली ensuring your words are easily understood। जो भी आप कुछ बोल रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर तरीके से बोलिए, जैसे सामने वाला जो भी आपकी बात को सुन रहा है वो आसानी से उसको समझ पाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। दूसरा है कॉन्फिडेंस। यू शुड कन्वे कॉन्फिडेंस थ्रू योर टोन एंड बॉडी लैंग्वेज। सिर्फ बात करते समय अपने वर्ड्स से ही आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना, रादर देन जो आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है वो आपके बॉडी लैंग्वेज से भी आपको दिखाना है। योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी परफेक्ट। आप स्ट्रेट पोस्चर में बैठे हैं, प्रॉपर हैंड जेस्चर्स को यूज कर रहे हैं टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द इंटरव्यू पैनल। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और उसके अलावा आर्टिकुलेशन, यूज प्रिसाइज आर्टिकुलेट लैंग्वेज टू कन्वे योर थॉट्स इफेक्टिवली। आर्टिकुलेट योर आंसर्स प्रॉपरली। Whenever the interview panel asks you any questions, तो आप पॉज लेना चाहें तो 2-3 सेकंड का पॉज लेके अपने माइंड में थॉट्स को गैदर कीजिए, अच्छे से उनको आर्टिकुलेट कीजिए, फॉर्म में लेके आइए,
and then speak out confidently and clearly. This is the first aspect of effective communication to crack judiciary or any government job interview. बताइए आपको कि जो अभी तक मैंने आपको बताया ये स्किल्स आपको कैसे लगे, शुड होने चाहिए किसी कैंडिडेट के अंदर या नहीं होने चाहिए? क्या सक्सेस पाने में ये टेक्निक्स या स्किल्स मदद करेंगे या नहीं करेंगे? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको आगे की तरफ और लेके चलता हूं जहां पर हम कुछ और बातों की तरफ बात करेंगे। एक्टिव लिसनिंग, आपको जवाब तो बातों का देना ही देना है, मगर इंटरव्यू पैनल आपसे क्या बोल रहा है, आपसे क्या सवाल पूछ रहा है, उन बातों को भी आपको बड़े ध्यान से सुनना है। आपको जवाब देने की हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यू मस्ट लिसन द क्वेश्चन प्रॉपरली, व्हाट द इंटरव्यूअर पैनल इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, उस चीज को बहुत अच्छे से सुनिए, समझिए, फिर उसके बाद उस सवाल का जवाब दीजिए। एक्टिव लिसनिंग, यू शुड बी अटेंटिव टू whatever is being said to you or whatever is being asked to you. कुछ भी आपसे जो कुछ भी पूछा जा रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए। गिव योर फुल अटेंशन टू द इंटरव्यूअर, जो भी आपसे सवाल पूछ रहा है उसको लगना चाहिए कि द कंसर्न्ड स्टूडेंट और द कंसर्न्ड एस्पिरेंट is actively listening to our questions and is attentive towards whatever we are communicated to him. Is it clear? आगे देखिए, acknowledgement. Use notes and verbal cues to show your listening. Whenever the interview panel asks you any question, आपसे कुछ पूछता है तो आप hand gestures use कर सकते हैं। उसके अलावा आप गर्दन को ऐसे नॉड देकर भी आप बता सकते हैं या सामने वाले को इंडिकेट कर सकते हैं कि यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर आस्किंग यू और व्हाट दे आर टेलिंग टू यू। इज इट क्लियर? तो अब आपको, जैसे अभी यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट की बात है, जो मैं आपको अभी बात बता रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू, तो आपको यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली देख तो नहीं सकता, तो आप किस माध्यम से बता सकते हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उस बात को समझ पा रहे हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी फीडबैक दीजिए कि आपको वो बात समझ आ रही है बट आई एम टेलिंग टू यू, और या फिर आपको कहीं गैप दिखाई दे रहा है कि यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, ये तो होगा यूट्यूब का माध्यम। मगर जब आप पैनल के सामने फिजिकल तरीके से अपीयर होते हैं, अपने सामने वाले को आप किस तरीके से बता सकते हैं? बाय नोडिंग योर नेक और बाय प्रॉपर hand gestures. Is it clear? Patience. Wait for the interviewer to finish before responding. Yes, this is very very important. जवाब देने की हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पहले इंटरव्यूअर को अपनी पूरी बात कह लेने दीजिए और अपना सवाल पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। जवाब देने की हड़बड़ी नहीं करनी है। बी पेशेंट। आप प्री क्लियर करके आए हैं, मेंस क्लियर करके आए हैं और आप इंटरव्यू के फाइनल पायदान पर बैठे हैं। यहां पर एक छोटी सी गलती आपके लिए नुकसानदायी हो सकती है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्रॉपरली लिसनिंग टू द इंटरव्यूअर बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन शुड बी द मेन criteria which you should take into account while answering the question in the interview. Is it clear? Moving further. Politeness and respect. Your tone should show the courtesy, gratitude and respect towards the interview panel. आपको हम्बल तरीके से बात करनी है, रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करनी है, अपनी टोन को डाउन करके बात करना है। ऐसा नहीं जैसे आप YouTube पे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं किसी को भी। सामने वाला आपके लिए कुछ लेके आया है या आपको कुछ पूछ रहा है, आपको कुछ बता रहा है, आपकी हेल्प ही करना चाह रहा है वो, तो आपको उसके प्रति रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। आप जुडिशियल ऑफिसर बनने वाले हैं ना, आप ऐसे ही कोई लॉ ग्रेड जॉब तो नहीं करने वाले ना, यू आर गोइंग टू बी जुडिशियल ऑफिसर, सो
you should have respect and your tone should be polite at the time of interview and in the general dealing with the people around you also. Is it clear? Maintain a polite and respectful tone throughout. पूरे इंटरव्यू के दौरान आपको पोलाइट टोन रखनी है, रिस्पेक्टफुल टोन रखनी है. एड्रेस इंटरव्यूअर्स विद कर्टसी एंड प्रोफेशनलिज्म. बड़े अदब के साथ पेश आना है इंटरव्यू पैनल के साथ. यूज प्लीज एंड थैंक यू टू शो योर एप्रिशिएशन. जब भी अगर किसी पॉइंट पे इंटरव्यू पैनल आपकी किसी बात को लेकर तारीफ करता है तो वहां पर थैंक यू जेस्चर से बताइए कि उन्हें यू आर अप्रिशिएटिंग दैट थिंग. और वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं और सवाल पूछने से पहले कहते कि आपसे ये सवाल पूछे क्या हम इस चीज पे, तो आप कहिएगा प्लीज. ठीक है. और ऐसा नहीं कि आप जो दरबान है, जो गेट खोल रहा है, गेट कीपर है आपके लिए, उसके प्रति भी आपको रिस्पेक्ट दिखानी है. कुर्सी पे जाते ही इंटरव्यू रूम के अंदर सीधा बैठ मत जाइए. प्लीज आस्क फॉर द परमिशन, मे आई सिट. ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा. मूविंग फर्दर, क्लैरिटी एंड कॉन्शियसनेस. These are another important aspects which you should keep in mind while appearing in the judiciary and APO interview or any other kind of interview. Relevance, provide relevant information in your responses. जो भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसके बारे में सिर्फ आप रेलिवेंट जवाब दे रहे हैं. आप इररेलेवेंट नेसेसरी बात को ड्रैग नहीं कर रहे. अगर आपको नहीं पता तो पोलाइटली मना कर दीजिए कि आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ड्रैग करके तिल का ताड़ बनाने की कोशिश मत करिएगा कि नहीं तो फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाएगी और आप फिर फंस जाएंगे. तो जो बात है चीज की, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ही देनी है आपको अपने रिस्पॉन्सेज में. बी कंसाइज, अवॉइड अननेसेसरी एलोबरेशन. जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही जवाब देना है. अननेसेसरी चीजों को बढ़ाकर और उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है इंटरव्यू में. ऑर्गेनाइज योर थॉट्स बिफोर स्पीकिंग. कुछ भी कहने से पहले 1-2 मिनट 1-2 सेकंड का पॉज लेके अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करिए और फिर उसके बाद अपने जवाब को बोलिए इंटरव्यू पैनल के सामने. अगला है प्रोफेशनलिज्म इन लैंग्वेज. आपकी लैंग्वेज के अंदर आपका प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए. आप जुडिशियल ऑफिसर बनने वाले हैं तो जो आपका बर्ताव है, जो आपका बिहेवियर है, वो कंप्लीट प्रोफेशनल की तरह होना चाहिए. फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए. अवॉइड स्लैंग और कोलोकियल एक्सप्रेशंस. आपको डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज नहीं करने, स्लैंग यूज नहीं करने. नॉर्मल फॉर्मल वर्ड्स का यूज करना है आपको. वर्ड चॉइस, चूज वर्ड्स केयरफुली टू अवॉइड एम्बिग्विटी. ऐसे किसी वर्ड को चूज नहीं करना जिससे असमंजस वाली स्थिति पैदा हो जाए या सामने वाला आपको समझने ही ना पाए कि तुम कहना क्या चाह रहे हो. तीसरा, आर्टिकुलेशन. एंश्योर योर मैसेजेस आर क्लियर एंड वेल आर्टिकुलेटेड. जो भी आप बात कह रहे हैं, जो भी आप सवाल का जवाब दे रहे हैं, आपको यह एंश्योर करना है कि आपके जवाब बिल्कुल सही तरीके से फॉर्मुलेटेड हैं. ठीक है. पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज. पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बहुत कुछ बताती है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताती है. मेंटेन प्रॉपर आई कांटेक्ट विद द इंटरव्यूअर. जब भी इंटरव्यूअर पैनल के सामने आते हैं तो आपको उनके साथ प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करना. ऐसा नहीं कि आप उनको घूर रहे हैं, घूरना भी नहीं है, बट सही तरीके से अदब के साथ आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है. ठीक है. दूसरा, पोस्चर. सिट अपराइट विद अ कॉन्फिडेंट एंड ओपन पोस्चर. अपनी टांगों को क्रॉस करके मत बैठिएगा, हैंड्स को क्रॉस करके मत बैठिएगा. कोशिश करिएगा कि आप अपने हैंड्स को अपने जो अगर चेयर के साइड में जिनको बोलते हैं आर्म रेस्ट है, अगर वो है तो उनके ऊपर रखिए या फिर अपने दोनों टांगों के ऊपर भी अपने हाथों को ऐसे करके रख सकते हैं. मगर कभी भी ऐसे क्रॉस करके मत बैठिएगा. दैट विल सेंड अ नेगेटिव मैसेज बिफोर द इंटरव्यूअर. सिट अपराइट विद अ कॉन्फिडेंट एंड ओपन पोस्चर. ठीक है. एंड इसके बाद और क्या चीज है? जेस्चर. यूज नेचुरल कंट्रोल्ड
जेस्चर्स टू एम्फेसाइज पॉइंट्स, आपको अपनी बात समझाने के लिए प्रॉपर हैंड जेस्चर्स को यूज करना है, मगर वो कंट्रोल्ड बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, बट जितना आपको लगे कि ठीक है उतने आपको हैंड जेस्चर्स भी यूज करने हैं। बिल्कुल बुत बन के भी नहीं बैठना है अपने आंसर्स का जवाब देते टाइम, यू शुड यूज प्रॉपर हैंड जेस्चर्स। फेशियल एक्सप्रेशन, मेंटेन अ प्लेजेंट एंगेज्ड फेशियल एक्सप्रेशन। आप इंटरव्यू के दौरान, पूरे इंटरव्यू के दौरान, अपने जुडिशरी इंटरव्यू के दौरान एक प्लेजेंट स्माइल मेंटेन करिए के रखिएगा, और इसके साथ साथ आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो कैसे होने चाहिए, एंगेजिंग होने के चाहिए। सामने वाले को लगना चाहिए कि ही द पर्सन कंसर्न्ड इज फुल्ली विद अस, ही इज फुल्ली इन्वॉल्वड इन दिस इंटरव्यू। व्हाट माय पॉइंट? वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर फीडबैक बताइएगा। आपको जुडिशियल सर्विसेज इंटरव्यू से रिलेटेड ऐसी चीजें शायद और किसी यूट्यूब चैनल पर ना मिले। हैंडलिंग डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब डिफिकल्ट क्वेश्चंस का कैसे आप हैंडल करोगे, कैसे आप उस सिचुएशन से बाहर आओगे। टेक अ मोमेंट टू गैदर योर थॉट्स। अगर आपको लगता है कि आप किसी सवाल का जवाब दे सकते हो तो एक 10 सेकेंड 12 सेकेंड का विराम ले लीजिए और अपनी थॉट्स को गैदर कीजिए और फिर उसके बाद पुटअप कीजिए। और अगर आपको लगता है कि पॉज थोड़ा लंबा हो रहा है तो यू मे आस्क द इंटरव्यू पैनल ऑल्सो कि सर आई वांट टू think over this for just 30 seconds if you allow me and then I will answer। तो वे इसमें आपको परमिशन दे देंगे, फिर उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं। दूसरा है क्लैरिफाई, आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन इफ नीडेड। कई बार इंटरव्यू पैनल हमसे सवाल पूछता है और क्वेश्चन हमें समझ नहीं आता है। आप चाहे कितना भी अटेंटिव हो मगर आप कई बार बात को समझ नहीं पाते हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या करना है, आस्क फॉर द क्लैरिफिकेशन, आस्क फॉर फर्दर पॉइंट व्हाट द इंटरव्यू पैनल इज आस्किंग, फिर उसके बाद अपनी बात को जवाब दीजिए। और तीसरा है रेस्पॉन्ड, प्रोवाइड अ क्लियर कंसाइंस एंड ऑनेस्ट रिस्पॉन्स, प्रोवाइड अ क्लियर कंसाइंस एंड ऑनेस्ट रिस्पॉन्स। तो आज का ये वीडियो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स पे था जो आपके जुडिशरी एग्जाम के इंटरव्यू को क्रैक करवाएगा। आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे साथ अपने उत्तराखंड जुडिशरी इंटरव्यू या और किसी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम की इंटरव्यू की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं हमारे स्पेसिफिकली फॉर द उत्तराखंड जुडिशरी, और बाकी और किसी स्टेट के आएंगे तो तब भी चलेंगे। अभी उत्तराखंड जुडिशरी में के इंटरव्यू में अगर आप अपीयर हो रहे हैं इस बार जो 30 अप्रैल से लेकर 3 मई के बीच में है, तो आप हमारे साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं और मॉक इंटरव्यू वगैरह हमारे साथ दे सकते हैं और अपनी तैयारी को बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू। कोर्स की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की।